नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया, सही। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 10 रहेगा, जिसमें हम देखने वाले मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1, जिसमें हमने पूरे MCQ डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एग्जाम्पल से लेके 5 एग्जाम्पल तक डिस्कस करेंगे। क्लियर? बढ़िया। जो बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखे वो देख सकते। क्लियर? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना है वो है फाइंड द नंबर ऑफ साइड। देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब कि आपको नंबर ऑफ साइड निकालने हैं। क्या निकालना क्या है? नंबर ऑफ साइड, ये निकालना है। क्लियर? ओके। ऑफ पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 3π/4 रेडियन। और जो आपके पास थीटा है वो कितना है? 3π/4 रेडियन। क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास। आपको निकालना है कितने साइड है। अगर आपके पास इतना एंगल है, एक एंगल आपके पास गिवन है, उसी एंगल से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन है उसी का हमें सहारा लेना पड़ेगा। क्या गिवन है हमारे पास? थीटा 3π/4 रेडियन, ये गिवन है। अब इसे क्या करेंगे बच्चों? कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिग्री में इनटू 180/π से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा? पाई से पाई कैंसल, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45, ये हो जाएगा 135। इतना क्लियर? बढ़िया, हमने थीटा निकाला। तो ये आपका कौन सा एंगल है बच्चों? इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। क्लियर? सही है, बढ़िया। ओके, तो ये हमने क्या किया? सॉल्व करके रख दिया। अब क्या करेंगे देखिए। लेट n बी अ नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर? ये हमें निकालना है। सही है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो अपना एक्सटीरियर एंगल होता है किसका? रेगुलर पॉलीगॉन का, वो कितना होता है। सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो होता है बच्चों 360 को हम डिवाइड करते हैं जितने साइड हो। बढ़िया, सही है। क्लियर? ये चीज आपके की है, इस चीज को मार्क करके रखिए सॉल्व करने के लिए। क्लियर? ये समझ में आया आपको? मतलब हमें क्या निकालना है, जो रेगुलर पॉलीगॉन है उन कितने होंगे साइड, और हमें इंटीरियर एंगल दिया है ये। अब एक ही से तो काम नहीं चलेगा, इंटीरियर एंगल से ही तो हम पूरा एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन हमें एक चीज पता होनी बहुत जरूरी है, वो है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अगर हमारे पास 6 साइड है, कोई भी पॉलीगॉन है उसके 6 साइड है, तो हमें अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली 360 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो हमें यही निकालना है कि इस n की जगह क्या रहेगा, ये निकालना है हमें। समझ में आया? क्लियर? तो हमारे पास जो है ये थीटा है, जो कि ये इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल है। और हमें पता है, मतलब एग्जाम्पल में नहीं है लेकिन हमें पता है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है वो 360 से जितने साइड है पॉलीगॉन के, अगर हम उनसे डिवाइड करें
तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिलता है। समझ में आया सबको? क्लियर? बढ़िया, सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, सिंस जो अपना इंटीरियर एंगल होता है पॉलीगॉन का और जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर हम उनका सम कर दे तो 180 के बराबर आना चाहिए, एक कंडीशन होती है। क्लियर? समझ में आया क्या होता है? द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल and an exterior angle of polygon कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सिंपली क्या करने का, दोनों एंगल को ऐड कर देंगे और इक्वल टू 180 कर देंगे। ओके, चलिए करते। सो देयरफॉर क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल कितना है? 135। एक्सटीरियर एंगल यही लेंगे 360 अपॉन एन इक्वल टू कितना हुआ? 180। बढ़िया दोस्तों, सही है। ओके, तो इस 135 को उधर लेके जाओ तो ये बनेगा 360 अपॉन एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। बढ़िया, तो ये बनेगा 360 अपॉन एन, इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री को इधर लाओ, सही है 45 डिग्री, और ये हो गया एन, तो एन की वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद 45 से 360 को डिवाइड करोगे तो आएगा 8। तो आपके जो साइड बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। हो गया आंसर? हो गया, बढ़िया सॉल्व, बहुत इजी था। तो आपको इस एग्जाम्पल में क्या चीज याद रखनी थी कि आपके पास एक इंटीरियर एंगल आपके पास गिवन था। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर हम इंटीरियर एंगल का सम करें एक्सटीरियर एंगल के साथ तो उसकी जो भी प्रोडक्ट आता है लास्ट में वो 180 होता है। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 180। तो हमने सोचा कि क्या अगर हमें एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन ऐसी पता हो, तो हमें पता है कि अगर 360 को जितने भी साइड है अगर उनसे डिवाइड करें तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिलता है। तो ये मार्क वाली चीज है बच्चों। क्लियर? सही है। तो क्या किया हमने, फिर इंटीरियर एंगल को ऐड कर दिया एक्सटीरियर एंगल के साथ और 180 डिग्री कर दिया। फिर इस कंडीशन को सॉल्व किए तो हमें 8 आंसर मिला। क्लियर? सही है। तो एन की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 8। बढ़िया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन है उसका। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसका बहुत ही जबरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी आसान तो है ही नहीं, आसान तो इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बोले क्वेश्चन देखिए, दो सर्कल है, 2 सर्कल, दोनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों सर्कल एक में को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते। ठीक है, अब दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है? 7/√2 सेंटीमीटर है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। फाइंड द, हमें क्या निकलना है? एरिया ऑफ पोर्शन कॉमन टू बोथ द सर्कल, जो दोनों सर्कल के मतलब इंटरसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे के अंदर, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो पोर्शन आएगा दोनों सर्कल के अंदर उसी का हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो हमें सबसे पहले 2 सर्कल लेना पड़ेगा जो कि एक जैसे होने चाहिए। देखते अभी शेप, अरे यार 1 मिनट, कहाँ पे? यहाँ पे। तो एक सर्कल हो गया और दूसरा एक लाते हैं, 2 सर्कल हो गए। सही है, थोड़े से बड़े कर देते क्योंकि समझने के लिए आसानी होनी चाहिए। यहाँ पे इसको और थोड़ा बड़ा करते, इसी को भी बड़ा करते, लेकिन एक जैसे सेंटीमीटर के होने चाहिए, लेकिन उतने आएंगे भी या नहीं पता नहीं, देखते अभी।
अब इसको ऐसा दोनों को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। वो दिखता भी नहीं यार, ऐसा इंटरसेक्ट होंगे। सही है, बढ़िया, क्लियर, ओके। थोड़ा सा ऐसी लाइन लेते हैं, ऐसी बढ़िया, ऐसी 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 सर्कल की दिखनी भी चाहिए। हाँ हो गया। अब दोनों के सेंटर भी निकाल लेते। क्या निकालेंगे? दोनों के सेंटर, एक को बोलेंगे ओ और एक सेंटर को बोल दो O1 दूसरे को। सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? क्लियर, सही है। चलिए अब दोनों को क्या करें, ऐसा बढ़िया एक लाइन निकालते हैं। थोड़ा सा ये सेंटर ना ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर। चलिए हो गया यहाँ तक। अब दोनों की जो रेडियस है, अब ये तो ए लाइन हो गई √7 √2 वाली। अब रेडियस को क्या मैं ऐसे कनेक्ट करूं इसी के साथ, ये रेडियस हो गई, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अब ओ, अरे ये कैंसिल हो गया। इस O1 की रेडियस में ऐसे कनेक्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? देखिए क्या बन रहा है, स्क्वायर दिख रहा है हमें, थोड़ा सा टेढ़ा करके देखिए, स्क्वायर दिख रहा है। तो देखिए यही बनना चाहिए था। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ रेडियस निकाले और थोड़ा सा कुछ अलग बनाने का प्रयास किया। सही है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना ये वाला पोर्शन जो दोनों के अंदर आ रहा है। क्लियर, ये पूरा पोर्शन निकालना है हमें। सही है, ओके। अब इसी को नाम देते ये, एक को नाम देंगे बी। ये बनी अपनी डायग्राम। अब इसी का यूज करके हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल तो है लेकिन बहुत ईजी है, वैसा कुछ डिफिकल्ट नहीं अगर आपको समझ में आएगा तो। ठीक है, तो हमने क्या लिया बच्चों, दो सर्कल ले, लेट O एंड O1 बी अ सेंटर ऑफ टू सर्कल। ये निकाले सर्कल इंटरसेक्टिंग, जो क्वेश्चन में वही आपको लिखना है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट ईच अदर लिखना पड़ेगा एट अ पॉइंट A एंड B। बढ़िया, सही है, यहां तक क्लियर। सो अब क्या है कि जो OA है, अरे यार ये भी तो रेडियस है ना, OA एक रेडियस है, ओ की जो O से सर्कल है उसकी, और OB भी रेडियस है, तो क्या हो जाएंगे, जो OA है ये OB के तो बराबर हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हर से दोनों भी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 7 ही है। मतलब OA OB O1A O1B इक्वल हो जाएंगी और इनकी क्या हो जाएगी 7। सही है, समझा सभी को? बढ़िया, क्लियर, ठीक है ना? हाँ, एंड जो O1 है ये कितना रहेगा, 7 √2 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है जो कि हमने बना के रख दिया। बढ़िया, अब आगे बढ़ते, आगे का सवाल कैसे होगा। अरे यार हमें दिख रहा है ये स्क्वायर है। अगर जिन भी बच्चों के स्टार्टिंग में समझ में आया होगा अरे ये तो स्क्वायर है, उनका क्वेश्चन तो 90% सॉल्व हो गया। ये होता है दिमाग, जो कि हमें CET में यूज करना पड़ेगा या JEE में यूज करना पड़ेगा। सही है, ओके। अब देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसी का स्क्वायर कर दूं तो कितना बनेगा, देखिए 49 × 2 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 98। सही है,
इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। मतलब आपको अगर थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में फीलिंग्स तो आ रही है, अगर स्क्वायर के बारे में आपको फीलिंग्स आ रही है तो आप क्या देखोगे, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम कुछ लग रहा है क्या इसमें? हमें प्रूव तो करना पड़ेगा, दिख रहा है ऐसा नहीं होता, हमें प्रूव करना पड़ेगा उसको। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से जानना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के जो भी एंगल है वो आपको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। जब आप पाइथागोरस का यूज करोगे तभी वो 90 डिग्री हम ला सकते हैं। क्लियर? ओके, सो देयरफॉर अब आप देखो, अब क्या करोगे, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ऊपर वाला देखो, सबसे पहले ये ऊपर वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है? और नीचे का एक ट्रायंगल है, लेकिन आप ऊपर वाला देखो, कोई भी देखो एक, तो हम ऊपर वाले से ही सॉल्व करेंगे। तो जो ओ ए होगा, अगर हम इसी का स्क्वायर कर दे प्लस O1 ए का स्क्वायर कर दे, दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ए भी तो 98 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? मतलब हम इसी की जगह क्या लिख सकते हैं, 98 सेंटीमीटर की जगह ए लिख सकते हैं, ओ ए1 का स्क्वायर। मतलब ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसका मतलब देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल जो अपना ओ ए O1 बनेगा, ओ ए O1 बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यही हमें प्रूव करना था। ऊपर वाला एक तो 90 डिग्री मिल गया, सही है, और हमें स्क्वायर भी नजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर है। अरे यार एक आ गया मतलब हर कोई आएगा 90 डिग्री। ठीक है, बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब लाएंगे हम स्क्वायर, तो कैसा लिखेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्या बन रहा है हमारा, ओ ए O1 बी, ओ ए O1 बी क्या बनेगा, इज अ स्क्वायर, क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर बनेगा। बढ़िया, सही है। इसका मतलब कि जो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी होगा, इसका मतलब कि जो ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ वन बी, ये कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर है बता दिया। मतलब हर एंगल 90 का होगा, स्क्वायर है तो। समझ में आया? बढ़िया, सही है। तो हमें इतने की जरूरत है तो हम आगे वाले नहीं करेंगे सॉल्व, हमें क्योंकि इतना जरूरी है ना दोस्तों, जितना जरूरी है हमें उतना ही निकालेंगे। सही है, ओके। अब क्या करो, ये जो 90 मिला इसी को आप कन्वर्ट कर दो, 90 इंटू, अब डिग्री में है तो सबसे पहले इसको रेडियन में निकालो। अब रेडियन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, तो देखो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पोर्शन कॉमन टू बोथ, मतलब आपको एरिया निकालना है। तो आप ही के पास फार्मूला क्या है बच्चों, एरिया निकालने का 1/2 r स्क्वायर थीटा, यही है। तो आपको पता है कि जो थीटा है ये आपको रेडियन में चाहिए, सही है क्या नहीं है? बढ़िया, ठीक है, ओके। तो 90 से आप क्या करो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, π/2 रेडियन मिलेगा। सही है, यहां तक तो हमने निकाल दिया। अब क्या करें सर, बोलिए, अब क्या करें? तो दोस्तों आपको कोई भी घबराने वाली जरूरत नहीं है, अब हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालिए, ओ ए बी निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे, ओ ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ये भी निकालेंगे और फिर पूरा निकालेंगे, फिर उसी से हम माइनस कर देंगे। सही है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए
थोड़ी डायग्राम अच्छी तरीके से नहीं जमी मेरी, आपको निकालना पड़ेगा अच्छे से। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, ओएबी। ओएबी निकालेंगे, जो कुछ मिलेगा हमें, फिर ये वाला निकालेंगे पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला, ठीक है। और यार मैं एक बार डायग्राम बता दूं क्या आपको, चलिए बता देता हूँ कैसा। ये थोड़ी अच्छे से डायग्राम नहीं जमी इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं इसी को क्या कर देता हूँ ऐसा, देखो एक बार डायग्राम देखो, मैं अच्छे से निकालने का प्रयास करता हूँ। इसी को थोड़ा करेंगे, एक मिनट, ऐसा देखो डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ इसलिए कंफ्यूजिंग हो गया। यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ पे एक सेंटर है, दोनों सेंटर है हमारे पास, दोनों को क्या कर रही, कनेक्ट कर रही है एक लाइन। अब इसकी रेडियस हमने इस कॉर्नर पे ली, इसकी रेडियस इस कॉर्नर पे ली, फिर इसकी रेडियस इसे कनेक्ट कर दिया, इसकी रेडियस इतना कनेक्ट कर दिया। क्लियर, समझ में आया? अब यहां से कुछ ट्रायंगल बनेगा, एक मिनट, इधर डायग्राम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब समझा, अब समझा क्या, बढ़िया। अब देखिए इसी को ऐसा देखिए, बढ़िया। अब हो गया ना काम। अब आपको निकालना है बीच वाला। अब सर, अब पहले वाली जो डायग्राम थी ना वो उतनी अच्छे से नहीं बनी थी, ये निकालना है आपको। अब समझा दोस्तों? तो ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका O1, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी। अब क्या करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है लेफ्ट साइड का ये निकालना पड़ेगा ओ ए बी, फिर निकालेंगे हम O1 ए बी, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे O1 ए बी, इसी का कुछ ना कुछ आएगा, और फिर निकालेंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल O1 बी। तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। क्लियर, टोटल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे इससे और इससे, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, वही तो हमें करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना। दोनों को ऐड करेंगे और टोटल माइनस कर देंगे। सही है, करेक्ट, ऐसा ही करेंगे। चलिए देखो, अब यहां तक हो गया। अभी इधर देखो, इधर लिखता हूं मैं। अब आगे क्या है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ओ ए बी, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये कितना बनेगा, 1/2, रेडियस अपने 7 और थीटा तो 90 आया, 90 मतलब π/2। तो इसी को सॉल्व करो तो कितना बनेगा, 49 π/4, यही बनेगा। बढ़िया। फिर निकालो आप एरिया ऑफ सेक्टर, राइट हैंड वाला ओ ए बी हो गया। अभी O1 ए बी निकालो, O1 ए बी, ये निकालो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो ये भी उतना ही आएगा, सेम ही आएगा। बढ़िया। अब एरिया ऑफ पूरा, एरिया ऑफ क्या निकालो, पूरा स्क्वायर निकालो, ये पूरा जितना है उतना है। देखो इधर थोड़ा टेढ़ा करके देखो, देखो तो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, तो
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए ओ वन बी ये होगा आपका साइड स्क्वायर होता है, बढ़िया, ठीक है। और एक साइड कितनी है, मतलब रेडियस ही है तो 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 49 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया है जो बचा है वो निकालना है हमें। सो रिक्वायर्ड एरिया, अब दोनों को ऐड कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ओ वन ए बी, सही है, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए ओ वन बी, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 49 पाई 49 पाई अपॉन 4 प्लस 49 पाई अपॉन 4 माइनस करेंगे 49 को, तो इसी को 49 को कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस 49, यही बचेगा, सही है। तो होगा 49, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा और ये तो बनेगा 49। क्लियर सिस्टम, बढ़िया, सही है, क्लियर। ऐसे कर सकते हैं हम इन्हें, जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हमें मिल जाएगा। या पहले ये लिख दो, बाकी के उस इसमें से ये माइनस करो, वो एक ही बात है। मतलब एक तो जो पॉजिटिव में आंसर आने वाली वो पॉजिटिव में आएगी, नहीं तो निगेटिव में आएगी, जो भी है उन्हें आप निकाल सकते हो। क्लियर, ऐसे आपको निकालना था, कोई प्रॉब्लम, बढ़िया, सही है। वैसा ये थोड़ा सा ना गलत हुआ मेरे हिसाब से, तो आप ये थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट था ये, 1 मिनट, इसे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल एरिया से हम इसे माइनस करेंगे। वैसा भी कर सकते, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का टोटल एरिया बनेगा। तो एक काम करिए, ऐसा करिए, 49 माइनस ब्रैकेट 49 पाई 4 पाई प्लस 49 4 पाई, ऐसा करिए इसको, 49 माइनस, यहाँ से 49 को कॉमन निकाल दीजिए, पूरे इसमें से ही निकाल दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम रहेगा, नहीं रहेगा। पे 1 बचेगा और यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये बनेगा 49 1 माइनस पाई बाई 2, ये सही है मेरे ख्याल से, बढ़िया। जिस तरीके का कंसेप्ट बना ये सही है, थोड़ा सा जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसमें गड़बड़ हो सकती है। क्लियर, थोड़ा सा देख लेना दोस्तों आप भी। क्लियर, मेरे हाथ से तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनना चाहिए इसका, सही है। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है आपको, ये ऐड किया, यहाँ पे स्क्वायर तो ले लिया, फिर स्क्वायर का टोटल एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। तो 49 तो स्क्वायर के जो ये स्क्वायर था ये पूरा है ना, स्क्वायर मतलब स्क्वायर से तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, इस टाइप से आप करिए, ठीक है। इसको चेंज कर दीजिए, इधर हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर, बढ़िया, सही है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आया होगा सभी को, बढ़िया, ओके। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए थर्ड वाला, आपको हम कंसेप्ट बता देंगे इसका, बाकी आपको करना है। क्लियर, तो देखिए एक ट्रायंगल है PQR जो कि इक्विलैटरल है, मतलब तीनों साइड सेम, तीनों साइड क्या रहेंगे, सेम, विथ 18 सेंटीमीटर।
जिसके एक जो साइड है, मतलब उसके तीनों साइड सेम ही रहते तो 18 सेंटीमीटर हो गया। फिर एक सर्कल लाएंगे जो कि क्यू आर हैज ए डायमीटर, उसकी जो डायमीटर बनेगी वो क्यू आर बनेगी। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। देखिए एक मिनट, थोड़ा थोड़ा सा कैमरा का सेटअप हिल गया था दोस्तों, बढ़िया। देखिए ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब आपको एस निकालना है, इतना तो क्लियर है। बाकी तो कुछ आपके पास सही नहीं, एस निकालने के लिए आर थीटा होता है, आर भी नहीं है थीटा भी नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसी को। चलिए देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, ट्रायंगल है क्या, नहीं ट्रायंगल है। तो इसी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसा हो गया, बढ़िया सही है। तो ये ट्रायंगल निकाल दिया। फिर हमें एक सर्कल भी चाहिए, तो ये सर्कल हो गया। ब्लू सिलेंडर, दूसरा कुछ कलर नहीं है क्या यार इसमें, है ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसी को कैंसिल कर देते हैं। सर्कल दूसरा चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसी को हम लाएंगे यहाँ पे, हो गया फिट, सही है। तो ऐसा कुछ बना, मतलब ये नीचे वाली जो लाइन है ये है ट्रायंगल अपना पी क्यू आर, ये अपना पी क्यू आर हो गया दोस्तों, बढ़िया सही है, क्लियर, ओके। तो ये जो है ये सर्कल की डायमीटर है बोल रहे हैं, मतलब आधे से, एक मिनट, आधे से ज्यादा तो ऊपर चला गया, ऐसा। अब लग रही है थोड़ा डायमीटर जैसी, हाँ अब लग रही है थोड़ा डायमीटर जैसी, बढ़िया सही है। मतलब ये हो जाएगा बीच वाला पॉइंट सेंटर, क्लियर। अब ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, क्लियर, ओके। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको रेडियस ऐसा करेंगे और इसी को ऐसा करेंगे, तो आपको निकालना है ये पोर्शन, ये आर्क निकालनी है, क्लियर। आपके पास इतना गिवन है, सही है, बढ़िया। उतनी अच्छे से डायग्राम नहीं बनी लेकिन ऐसी ही डायग्राम बनेगी इसकी। तो आपको ये आर्क निकालनी है,
ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है दोस्तों, गिवन है आपके पास क्यू आर जो कि 18 सेंटीमीटर है। सही है, क्लियर। और यहाँ से इसी को ऐसा कर देते हैं, मतलब ये ऐसा, यहाँ तक ट्रायंगल आ गया। थोड़ा ट्रायंगल छिपा था इसलिए अच्छे से मेरे को भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये अगर बच्चों ये आपका क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये भी 60 डिग्री बनेगा, बढ़िया। तो ये कितना बनेगा बीच वाला, मतलब पूरा 180 होगा। तो ये 60 + 60 120, 120 - 60 मतलब +60 करे तो ये भी 60 रहेगा। जो थीटा आएगा बच्चों वो आपका आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। सही है, क्लियर। तो 60 को हम कन्वर्ट कर देंगे π/180 से, तो ये बनेगा π/3 रेडियन। सही है, क्लियर। अब रेडियस कितनी बनेगी, इसकी आधी कर दो, मतलब ये भी क्या बनेगी, ये और ये जो साइड है आपकी ये सेम ही रहेगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये आधी है, ये क्या है, आधी है पी क्यू के। तो पी क्यू के आधी कितनी बनेगी रेडियस, मतलब इसका मतलब कि आपकी जो रेडियस हो गई वो भी 9 हो गई। सही है, तो एस की वैल्यू निकालेंगे आर थीटा, तो आर बनेगा π/3 × 9। तो ये क्या बनेगा, π/3 मतलब 3π सेंटीमीटर। हो गया आपका, बहुत आसान था। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, आप अच्छे से डिटेल में इसको लिख देना। डायग्राम इसी तरीके से बनेगी। सही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन है उसका पूरा दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, कर लेना आप। अब फोर्थ वाला है, बहुत आसान है। देखो, फाइंड द रेडियस निकालना है आपको, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। क्लियर, आपको निकालना है रेडियस। तो थोड़ा सा डायग्राम देखना अच्छे से आप, यहाँ पे मैं बना नहीं सकता। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, सेंट्रल एंगल है तो थीटा है आपके पास 60 डिग्री, और इंटर आर्क ऑफ लेंथ जो है मतलब एस है गिवन, जो कि 37/4 सेंटीमीटर है। बढ़िया, इस तरीके से। तो आपको रेडियस निकालना है, तो यहाँ पे क्या करिए, एस = आर थीटा का फार्मूला लगे, आपको रेडियस मिलेगी। ए भी आपके पास है, ये भी है, ये से आपके पास 37/4 = आर थीटा। आर इंटू थीटा को भी कन्वर्ट कर दीजिए, 60 डिग्री है तो क्या बनेगा, 60 × π/180, तो ये बनेगा π/3, तो ये बनेगा π/3, ऐसा ही बनेगा कुछ। क्लियर, फिर इसी को उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा R = 37.4 × 3 × 22/7। इसी को आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 37.4 × 3 × 7/22। सही है, तो ये R की वैल्यू बनेगी आपकी 35/7 से। इसको सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। डायरेक्ट था, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन है। अब फिफ्थ वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अ वायर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको हमने बेंड कर दिया। एक वायर लेंथ है जिसको हमने क्या किया दोस्तों, बेंड कर दिया। और रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ एंगल सबटेंडेड निकालना है, कितना होगा, और डिग्री में निकालना है। और वायर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने आर्क में बनाई, मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब एस = 10 सेंटीमीटर हो गया। सही है, क्लियर। फिर जो रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। बढ़िया, आपको निकालना है थीटा, तो वही फार्मूला लगाइए, एस = आर थीटा। तो एस कितना है 10, आर कितना है 4 इंटू थीटा, तो थीटा कितना होगा 10/4, तो थीटा की वैल्यू बनेगी 5/2 बनेगी। अब ये आ गई आपकी रेडियन में, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 5/2 को क्या करिए,
180/π से डिवाइड कर दीजिए, इतना ही करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 90। अरे ऐसा ही करना पड़ेगा। सही है। तो ये इतना आएगा। क्लियर? तो ये बाकी के बचे क्वेश्चन बच्चों, इसी को करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर ही हम रुकते आज की क्लास में। एक थी वायर लेंथ 10 और ये इक्वल टू हो गया 4 इंटू थीटा, यही तो फार्मूला लगेगा, और कौन सा लगेगा? 10/4 इक्वल टू थीटा। तो थीटा को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 5/2, और π/2 को 180/π से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 9 बराबर है। तो ऐसे करना है आपको, बढ़िया, सही है, ओके। तो यहाँ पर ही रुकते हैं बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।